सो फिर से SRK इज हियर, और SRK क्या, जवान इज हियर। आप लोगों ने कमेंट किया था रमैया वस्तावैया एक्सटेंडेड वर्जन में जो SRK डांसिंग विद SRK है उसको ब्रेक डाउन करना है, बट उसी के साथ ही मैं जिंदा बंदा गाने का भी एक चीज आपको बताऊंगा जो डेफिनेटली आपको नहीं पता है, और वो भी एक रिलायबल सोर्स से। सो स्टे ट्यून्ड। Welcome to Kibaki. एंड बाय द वे, जैसा आप लोग देख सकते हो कि माई कैप इज बैक। एक्चुअली बाल थोड़े लंबे हो गए थे तो मजा नहीं आ रहा था खुद को देख के ही। एंड एनीवे, जस्ट लुक एट दिस कैप, कितना गुड लुकिंग कैप है, वो भी बैटमैन सिंबल के साथ। और वैसे आज है बैटमैन डे, और अगर आपको भी बैटमैन उतना ही पसंद है जितना मुझे पसंद है, देन यू कैन गो एंड बाय सम मर्चेंडाइज फ्रॉम redwolf.in, जैसे कि मेरा ये टी शर्ट, या फिर अगर आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट पसंद है देन यू कैन गो फॉर दिस हुडी, और इफ यू आर फैन ऑफ द लेटेस्ट बैटमैन रेंडिशन देन यू कैन गो फॉर दिस हुडी विथ रॉबर्ट पैटिंसन्स बैटमैन symbol. The Red Wolf products are actually really good. So big shout out to Red Wolf. Links are in the description to go and celebrate Batman Day. और उसी के साथ ही अब चलते हैं रमैया वस्तावैया एक्सटेंडेड वर्जन में। तो आपका सवाल था कि ये शॉट कैसे हुआ, तो उससे पहले मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं कि डबल रोल्स कैसे काम करते हैं। ऐसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को दो दो मैं दिख रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिकली दो अलग अलग शॉट्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे स्टिच किया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ ना स्टैटिक कैमरा में करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। चैलेंज तब आता है अगर कैमरा मूव हो रहा है, और इस कैमरा मूव को कैसे डील करते हैं, अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस 5 देखा है ना, तो वहां पे एक सीन है जहां पे उनको गाड़ियां चुरानी होती है पुलिस से बच के। तो हान कहता है कि अगर पुलिस से बच के गाड़ियां चुरानी है तो हमें इनविजिबल गाड़ियां चुरानी पड़ेंगी। Only way we're gonna beat the cameras is with invisible cars. तो बाकी के लोग बोलते कि अरे इनविजिबल गाड़ियां कैसे मिलेंगी, तो वो बोलता है कि हमें पुलिस की गाड़ियां ही चुरानी पड़ेंगी, क्योंकि पुलिस की गाड़ी अगर पुलिस सीसीटीवी में देखेगा तो कोई डाउट नहीं करेगा। एंड दैट इज हाउ यू मेक कार्स इनविजिबल फॉर पुलिस। सो वही सेम फिलोसॉफी ना यहाँ पे भी काम करती है कि अगर कैमरा मूव ही प्रॉब्लम है तो क्या हो अगर दो अलग अलग शॉट्स हैं लेकिन कैमरा मूव एग्जैक्टली सेम है, तो वो कैमरा मूव क्या होगा पता है, वो नील हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा जब आप देखोगे। अगर स्टिच भी करोगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं जहाँ पे मैं ऐसे सेम क्लिप दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने एक फ्रेंड का एक क्लिप दिखाता हूँ। आप देखिए, मेरे फ्रेंड ने ये किया था यूजिंग अ गिम्बल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको चाहिए होगा एक ऐसा कैमरा या फिर एक ऐसा बॉट जो कैमरे को होल्ड करे और सेम मूव को बार बार रिपीट कर सके, सेम पैटर्न में, सेम स्पीड में। तो यही सेम चीज़ एग्जैक्टली रेड चिलीज के पास है, जो भुवन बाम ने भी SRK से लेके अपनी जो सीरीज आई थी उनकी, वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने इंटरव्यू में बोला भी था ये चीज़। नहीं, उस सीन को शूट करने के लिए एक स्पेशल कैमरा मंगाया था हमने, जो सिर्फ एक आदमी के पास, इंडिया में, शाहरुख खान के पास। तो वही रोबोट इस गाने में भी यूज हुआ है। तो इस शॉट में एक्चुअली 3 प्लेट्स हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि आपको लाइटिंग एग्जैक्टली सेम रखनी पड़ेगी। तो इमेजिन कीजिए कि सेम लाइटिंग है, और सेम लाइटिंग में सबसे पहले जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं उन्होंने अपना परफॉर्मेंस देके वो लोग चले गए और कैमरे ने अपने मूव को किया, ठीक है। उसके बाद SRK आए, मतलब जो यंग SRK है उस मेकअप में SRK आए, उन्होंने अपने स्टेप्स को किया लेकिन एक ब्लू स्क्रीन में, और एक्चुअली यहाँ पे ब्लू स्क्रीन ही यूज हुआ था। और उसके बाद फिर वो गए, फिर अपना मेकअप चेंज करके आए, देन पापा SRK बन के उन्होंने फिर से अपने स्टेप्स को यहाँ पे किया यूजिंग अ ब्लू स्क्रीन। तो हमारे पास 3 प्लेट्स हो गए विथ एग्जैक्ट सेम लाइटिंग, विथ एग्जैक्ट सेम कैमरा मूव। और जब उन 3 प्लेट्स को आप क्लीन अप करोगे, उसको क्रोमा रोटोस्कोपी करके जब आप इसमें डालोगे ना, देन इट विल लुक लाइक दिस। और यहाँ पे फॉर ए बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या किया गया था, जब यंग SRK डांस कर रहे थे तो पापा SRK के लिए एक स्टैंड खड़ा किया गया था ताकि आई लाइन्स एंड ऑल एवरीथिंग मैच हो सके, एंड वाइस वर्सा। जब ये कैरेक्टर में वो डांस कर रहे थे तो यहाँ पे एक स्टैंड को खड़ा कराया गया था, सो दैट वो ये कि आई लाइन्स एंड केमिस्ट्री मैच हो जाए। और यही टेक्निक आप किसी भी शॉट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और सेम टेक्निक ही यूज हुआ है। अब देखिए, ये टेक्निक ना मैजिक नहीं है। मैजिक कहाँ पे होता है पता है, बीच बीच में जो ऐसे इंसर्ट शॉट्स आते हैं ना, ये हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है। क्योंकि देखिए, ये शॉट चल रहा है,
आपको पता है कि ये VFX शॉट है, फिर जो ये कट है ये में भी VFX नहीं भी हो सकता है। VFX तो छोड़िए, यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी शायद SRK है भी नहीं। कोई डांसर डांस कर रहा होगा, वहां से ये स्निपेट लेके उन्होंने डाल दिया एकदम सीमलेसली। तो इससे क्या होता है पता है, हमारे ब्रेन को कंफ्यूजन होता है और हम इन दोनों में डिफरेंस नहीं पकड़ पाते और हमको दोनों ही कन्विंसिंग लगते हैं कि अरे दो SRK कैसे डांस कर रहे हैं। और यही जो स्टैंड एंड वाली चीज़ थी ना, ये मैंने बोला था अपने जवान के ट्रेलर ब्रेकडाउन में। मैंने बोला था कि ये जो इनिशियल शॉट है दिस इज़ नॉट SRK। मैंने ऐसा बोला था कि SRK का हाथ देख के पता चलता है दिस इज़ नॉट SRK's हैंड। तो फिर बाद में मुझे कॉमेंट आने लग गया, भाई यू आर रॉन्ग, ये SRK ही था मूवी में। देखिए मूवी में ये विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर था। मैंने बोला था कि ये जो एक्टिंग कर रहा है घोड़े पे लेट के, दिस इज नॉट SRK। SRK इज टू बिग फॉर दिस शॉट, दैट इज बियॉन्ड हिज टाइम एंड एफर्ट। एनीवे अभी मुझे कमेंट आएंगे कि भाई तुझे तो बहुत पता है यार, सब पता है तेरे को ऐसे ये सब करके। बट इस बार ना मुझे एक्चुअली में एक सोर्स मिला है और रिलायबल सोर्स है और वही से ही मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सोर्स क्या है, कौन है, कहाँ है, मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जब मूवी OTT में आएगी तो मैं एक पॉडकास्ट जरूर करूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। और जो हमें पता चला कि जो जिंदा बंदा गाना है ना, इसमें क्या हुआ था कि SRK का जो शर्ट है वो थोड़ा सा ढीला हो गया था, उनके फिट के हिसाब से उतना नहीं बैठ रहा था। तो शूट के बाद ना बाद में उनके शर्ट को कमर के एरिया में VFX से थोड़ा टाइट किया गया, जो शायद आप नोटिस कर सकते हो। मतलब जब आपको पता है देन यू नो वेयर टू लुक, तो शायद आपको पता चल सकता है। बट जो डिटेल सुन के मैं चौंक गया था वो ये है कि जो गाना है रमैया वस्तावया एक्सटेंडेड वर्जन, वहाँ पे जब विक्रम राठौड़ इनिशियल शॉट्स में आते हैं तो वहाँ पे ना उनका मेकअप उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो बाद में उनके मेकअप को फिर VFX मतलब मैट पेंटिंग से ठीक किया गया। आप इमेजिन कीजिए द लेवल ऑफ वर्क यहाँ पे हुआ है। मतलब ये तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम देख के भी मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, बट रिलायबल सोर्स से आया है, मतलब हुआ है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इफ यू हैव टू टॉक अबाउट रेड चिलीज VFX, तो अगर आप सेट में नहीं हो तो किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्या हुआ था। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको इस फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी वो लोग VFX के बारे में आजकल बात करने लग गए हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला था, इनफैक्ट मैंने भी बोला था, मुझे लगा था कि फ्रेम रेट कम है, कि जो ट्रेलर का जो फर्स्ट 3 शॉट्स थे, मैंने बोला था कि बहुतों ने बोला था और मैंने भी बोला था कि ये 3 ऐसे दिखने में VFX लगते हैं, बट हमें पता चला कि ये एक्चुअली तीनों शॉट्स एक्चुअल में रियल ड्रोन शॉट्स हैं, यहाँ पे VFX नहीं है। और ऑफ कोर्स हमको पता है कि डीएजिंग तो होता ही है आजकल, मतलब जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उनके फेसेस पे काम होता है, ये बहुत नोन चीज़ है। बट इसका ये मतलब है क्या कि शर्ट थिक किया गया, उनको परफेक्ट दिखाया जाता है ये वो, तो लेट्स हेट ऑन दैम कि अरे उनको कुछ नहीं आता ये सब। देखिए कि ये एक मेरा इंस्टा का फोटो है जो मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था और ये उसका ओरिजिनल अनएडिटेड वर्जन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने ओरिजिनल से जो एडिटेड वर्जन है वहाँ पे मैंने अपने टी-शर्ट को ठीक किया था थोड़ा सा, ताकि वो मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर लुकिंग हो सके। एट द सेम टाइम दिस इज मी 7 months बैक और ये एक अनएडिटेड फोटो है एंड यू कैन सी दिस इज मी लाइक 1 week बैक। आप लोग देख सकते हो ये ग्लोरियस टमी। तो अगर मुझे किलिंग हैबिट्स 3 में काम करना है तो मुझे पहले फिट होना पड़ेगा, उसके बाद मैं उस मूवी में काम कर सकता हूं ताकि आपको देख के अच्छा लगे। अगर ये पेट लेके मैंने एक्शन किया देन इट विल बी डिसरेस्पेक्टफुल फॉर यू गाइज, बिकॉज आई एम लिटरली डिमांडिंग टाइम फ्रॉम यू टू वॉच माई मूवी। और आपको छोड़ो, इनफैक्ट मुझे यही एक वीडियो क्लिप मिला था जहाँ पे मेरा पेट ऐसे निकल रहा है, क्योंकि मैं जितने भी फोटोज खींचता हूँ ना, मैं लाइटिंग, शेडोज या फिर अपने टी-शर्ट्स को ऐसे पहनता हूँ कि मेरा पेट पता नहीं चलता है, क्योंकि जो चीज़ मुझे देख के अच्छा नहीं लगता वो आपको देख के कैसे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि मैं इस चीज को बिल्कुल बुरा नहीं मानता। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर फ्लॉड एंड दिस इज शो बिजनेस। यहाँ पे शो से ही बिजनेस होता है। ये जो हेट है ना कि शोबिज में जो लोगों को हेट करके तो मजा आता है लोगों को, ये क्यों है पता है? बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स ना अभी आजकल हम लोगों ने खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए कि आपको बियर बेली है, ठीक है, आप बियर बेली के साथ सोफे में बैठ के ऐसे पेट खुजा खुजा के आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से आपको विन डीजल का ये फोटो दिख गया, लेकिन वो मूवी में ऐसा दिखता है। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू से कि अरे मूवीज में तो VFX करते हैं, वो एक्चुअली में ऐसा दिखता है। देखिए बात क्या है पता है, अगर कोई 19 है ना तो उसको 21 बनाया जा सकता है। अगर आप 9 भी नहीं हो तो आपको 20 बनाना इम्पॉसिबल होगा। अब जैसे शूटिंग के टाइम पे मेरे क्लिप्स भी परफेक्ट नहीं आते,
पोस्टर शूट्स भी मेरे परफेक्ट नहीं होते, बट मैं उन इम्परफेक्शंस को आपके सामने नहीं दिखाता, बिकॉज यू डिजर्व अ परफेक्ट थिंग। आपको एक परफेक्ट थिंग देखना है। और जहां तक रही फिटनेस की बात कि अभी मैं मोटा हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, वो मुझे पता है, लेकिन इस दुनिया में ना 90% से ज़्यादा लोग जो मोटे हैं ना, वो लोग ड्यू टू देयर लेजीनेस एंड बैड लाइफस्टाइल की वजह से मोटे हैं। लेस देन 10% को कुछ बॉडीली कंडीशन होता है, कुछ बीमारी होती है जिसके लिए वो लोग मोटे होते हैं। तो क्या होता है पता है, वो जो 10% लोग हैं ना, उनकी आड़ में ना ये बाकी 90% लोग भी ऐसा करते हैं कि अरे ये दिस इज नेचुरल, वो अननेचुरल है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीम मोटिवेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आजकल जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ गई है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो है, डेफिनेटली है। इसीलिए जो मैं ये बोलता हूँ, इसीलिए पता होना इज गुड फॉर अस। जब हम लोग को पता चलता है ना कि ओके दिस इज नॉट परफेक्ट, जैसे कि मैंने रील बना के दिखाया था कि कैसे मैंने अपने चीजों को परफेक्ट किया, मतलब मेरे हिसाब से परफेक्ट किया, ताकि सबको पता चले कि व्हाट यू सी इज नॉट परफेक्ट। आप हमेशा सिर्फ अपने वर्जन से बेटर हो सकते हो, और वही कोशिश होनी चाहिए कि हाउ यू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। सिर्फ ब्लेम करके फायदा नहीं है। मैंने खुद वीडियो बना के बोला था कि जॉन अब्राहम का जो ये सीन था धूम का, ये देख के मैंने स्मोकिंग सीखी थी। ये मैंने वीडियो में आके पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोला है, लेकिन मैंने कभी यशराज या फिर जॉन अब्राहम या फिर किसी भी मूवी को मैंने ब्लेम नहीं किया कि अरे उसके वजह से मैंने स्मोकिंग सीखा। इनफैक्ट मेरा जो हाउ टू क्विट स्मोकिंग वाला वीडियो है, वहां पे मैंने बोला भी है कि अगर मैंने फर्स्ट ड्रैग के खांसी को अगर मैं ओवरकम कर गया था, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि विड्रॉल सिंड्रोम को भी मुझे ओवरकम करना होगा। तो स्मोक करना भी मेरी चॉइस थी, उसको छोड़ना भी मेरा चॉइस था। सो नाउ आई डोंट स्मोक। और इन सब में सबसे फनी चीज क्या है पता है, अभी जवान में जैसे कि वो सीन है, हाईवे वाला जो सीन है, जहाँ पे देखिए ना कि जो बंदा है विक्रम राठौर, वो हाईवे के बीच में, ठीक है, अपने बाइक को ड्रिफ्ट करा के चलती बाइक से उतर के सिगार जला के सिगार को फिर टैंक में डाल के गाड़ियां उड़ा रहा है, ठीक है, ये सीन है। और वहां पे वार्निंग क्या आता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब हमारे फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के हिसाब से इस सीन में द ओनली इंजूरियस थिंग इज स्मोकिंग। मतलब हाउ स्टूपिड इज दैट। एनीवे, बहुत रैंट हो गया। आप लोगों को फैक्ट्स चाहिए था, मैंने फैक्ट्स बता दिया। और अगर आपको मेरे हाईली एडिटेड फोटोज देखने हैं, देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे आईडी आ रहा है। अगर आपको मेरे सोच के बारे में कुछ बोलना है, कुछ कमेंट करना है, देन आप नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा देन डिसलाइक कीजिए। आजकल रेगुलर वीडियोस भी आ रहे हैं, सो इट विल बी ग्रेट इफ यू सब्सक्राइब। दिस इज शमीम, यू आर वाचिंग की बाकी भी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।